नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। मैं आपके साथ कोमल मिश्रा। समय हो चुका है देश विदेश की बड़ी खबरों का। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के छोटे पुत्र प्रतीक यादव के आकस्मिक निधन से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने और पारदर्शिता के लिए डॉक्टरों द्वारा बिस्तरा सुरक्षित रखे जाने के बाद पार्थिव शरीर को उनके गोमती नगर आवास पर लाया गया है, जहां उनकी पत्नी अपर्णा यादव और भावुक भाई अखिलेश यादव सहित कई समर्थकों का भारी जमावड़ा मौजूद रहा। अखिलेश यादव ने दुख की इस घड़ी में परिवार व पूरी पारदर्शिता के लिए उचित कानूनी रास्ता अपनाने की बात स्पष्ट की है। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश के छात्रों, युवाओं और जेनजी के लिए बड़ा संदेश जारी करते हुए पेपर लीक मामले पर आर पार की लड़ाई का संदेश दिया है। केजरीवाल ने दावा किया है कि साल 2014 से अब तक देश में 93 बार परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, जिसने 6 करोड़ से अधिक युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। पड़ोसी देशों में हुए छात्र आंदोलनों का उदाहरण देते हुए उन्होंने युवाओं से सड़कों पर उतरने की अपील की और साफ कहा कि यह भ्रष्ट व्यवस्था केवल जन आंदोलन की भाषा ही समझती है। नीट का पेपर लीक हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। हर बार की तरह इस बार भी सीबीआई ने 10-15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हर बार की तरह इस बार भी 3-4 महीने में ये सारे छूट जाएंगे, इनको बेल मिल जाएगी। और हर बार की तरह इस बार भी ये सारे छूटे हुए बदमाश फिर से अगले साल के नीट के पेपर को लीक करने की तैयारी शुरू कर देंगे। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, थक नहीं गए ये सब सुन सुन के? बड़ी घिसी पिटी सी स्क्रिप्ट है, बड़ी घिसी पिटी सी स्टोरी है। सीबीआई पे भरोसा बचा है क्या? सीबीआई कुछ करेगी? 2017 में पेपर लीक हुए, सीबीआई को जांच सौंप दी गई, आज तक सीबीआई ने कुछ किया। फिर 2021 में पेपर लीक हुए, सीबीआई को जांच सौंप दी गई, आज तक सीबीआई ने कुछ किया। फिर 2024 में पेपर लीक हुए, जांच सीबीआई को सौंप दी गई, सीबीआई ने कुछ किया। फिर 2026 में अब पेपर लीक हुए, जांच फिर से सीबीआई को सौंप दी गई। आपको लगता है सीबीआई कुछ करेगी इस बार भी? और 2024 में तो हद ही हो गई। 2024 के जो मास्टरमाइंड थे उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया। कानून के मुताबिक गिरफ्तारी के 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल होनी होती है, नहीं तो आदमी को ऑटोमेटिक बेल मिल जाती है। सीबीआई ने सो कॉल्ड मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया और 90 दिन में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल नहीं की और उसको ऑटोमेटिक बेल मिल गई। क्यों? आपको लगता है कि सीबीआई ने इसलिए चार्जशीट फाइल नहीं की क्योंकि सीबीआई इनएफिशिएंट है? ना, सीबीआई इनएफिशिएंट नहीं है। सीबीआई में बड़े अच्छे अच्छे अफसर हैं, क्योंकि सीबीआई उन्हीं लोगों को रिपोर्ट करती है जो इस देश में पेपर लीक करवा रहे हैं। सीबीआई किसी को सजा दिलवा ही नहीं सकती। नीट पेपर लीक मामले में भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री दिनेश विवाल की गिरफ्तारी के बाद राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल आ गया है। आपको बता दें, आरोपी नेता पर आरोप है कि उसने 30 लाख में परीक्षा का लीक पेपर खरीदा और फिर मुनाफा कमाने के लिए उसे सोशल मीडिया ग्रुप्स और कई अभ्यर्थियों को लाखों रुपए में बेच दिया।
गिरफ्तारी के तुरंत बाद दिनेश बिवाल के भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है। तस्वीरें वायरल होने पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है और पेपर लीक माफियाओं को सत्ता के अंदर संरक्षण देने का सीधा आरोप लगाया है। राजधानी लखनऊ में पर्यटन विभाग के उप निदेशक कल्याण सिंह यादव का ऑफिस में बैठकर 500 के नोट गिनते हुए वीडियो वायरल होने के बाद शासन में बड़ी कार्यवाही करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वायरल वीडियो में अधिकारी रिपोर्ट फाइल करने के बदले में कथित तौर पर रिश्वत का लेन देन करते और अगली सुबह तक काम पूरा करने का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के निर्देश पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि आरोपी अधिकारी ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए वीडियो में आवाज को AI के जरिए छेड़छाड़ करने का दावा किया है। पूर्व CBI निदेशक की नागरिक समिति ने माघ मेला मामले में रिपोर्ट जारी कर ज्योतिर्मठ शंकराचार्य की शोभा यात्रा रोकने को सरकारी तंत्र का गंभीर दुरुपयोग और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताया है। रिपोर्ट में श्रद्धालुओं पर बल प्रयोग की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शंकराचार्य जी की सुरक्षा बढ़ाने और दोषी अफसरों से सार्वजनिक माफी सुनिश्चित कराने की मांग की गई है। साथ ही भविष्य में ऐसे विवाद रोकने के लिए राजनेताओं और नौकरशाहों से मुक्त उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म परिषद के गठन की सिफारिश भी की गई है, जिसकी अध्यक्षता सीधे शंकराचार्य करेंगे। नहीं, हम लोगों ने पूरे पेपर्स की जांच करी है और हमारी रिपोर्ट में वो पेपर्स लगे भी हैं जहां पर उन लोगों को पूरी अनुमति। आप सबको हमारा तरफ से भी इस कार्यक्रम के लिए आह्वान और स्वागत करते हैं और आप हमारा आमंत्रण को मानकर इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित है, उसके लिए हम आपको आभारी हैं। वाराणसी में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर सड़क पर कूड़ा डालकर रास्ता जाम कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मात्र 8,000 के वेतन में परिवार चलाना मुश्किल है और सुपरवाइजर द्वारा इसमें से भी 1,000 कमीशन काटा जाता है, इसलिए वेतन सीधे बैंक खातों में भेजा जाए। कर्मचारियों ने प्रशासन को 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे तुरंत पूरी नहीं की गई तो वह पूरे वाराणसी शहर की सफाई व्यवस्था को पूरी तरह ठप कर देंगे। मई में मिलेगा, हम लोग अपना लगाए थे मई में मिलेगा और नहीं मिला। हम लोग को वेतन होते ही कुछ नहीं आया। हम लोग मजदूरी भी लेते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग बड़ी खबर अलीगढ़ से आपको बता दें, अलीगढ़ में डगे मार वाहनों के आतंक के खिलाफ भाजपा किसान मोर्चा ने मोर्चा खोलते हुए RTO कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने परिवहन विभाग के अधिकारियों पर मिली भगत का गंभीर आरोप लगाते हुए इन अवैध वाहनों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शहर को जाम की दलदल में धकेलने वाले इन अवैध वाहनों का संचालन बंद नहीं हुआ तो वह RTO प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं आज सब लोगों को लेकर के इसलिए आया था, मुझे सूचना मिली थी कि अलीगढ़ जनपद में पुनीत नाम का जट्टारी से जो ट्रांसपोर्टर है, गाड़ियों का मालिक है, वो गाड़ी चलवा रहा है डंगेमारी से, जिसके पास में ना लाइसेंस है, ना परमिट है, ना रूट चार्ट है कोई। ये खैर से और अलीगढ़ से गाड़ियां चलती हैं और ये ट्रैफिक के जो इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा चलवाई जा रही हैं और RTO साहब के द्वारा चलवाई जा रही हैं और इनके पास में 25-30 लाख रुपए महीने वो उगा करके देता है डंगेमारी की तरफ से। और ये बड़ा दुर्भाग्य है, आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने ईमानदार होते हुए भी प्रशासन पता नहीं क्या कर रहा है। डंगेमारी से जो गाड़ी चल रही है और आज सवेरे को देखोगे आप ओवरलोड से कितनी बड़ी भर करके गाड़ी आती हैं। निवास ग्रांड में आप देख सकते हैं कि ओवरलोड से गाड़ी कितनी भर कर, जो पैसे दे देता है इनको उसकी गाड़ी तो ओवरलोड से आती है और जो पैसे नहीं देता है उसकी गाड़ी को ये रोज 3-3 बार महीने में चालन कर रहे हैं। हरदोई के पाली क्षेत्र में बुधवार सुबह बारात लेकर लौट रही एक तेज रफ्तार स्लीपर बस और गेहूं लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बस सवार 5 बाराती घायल हो गए। इस भीषण हादसे में ट्रैक्टर के पहिए अलग होकर ट्रॉली सड़क पर पलट गई और बस का अगला हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को राहत पहुंचाई गई है।
गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई में 1-1 लाख के इनामी बदमाश जुबीर और सुमीर को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। पुलिस घेराबंदी के दौरान बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग के जवाब में हुई आत्मरक्षा कार्रवाई में दोनों कुख्यात अपराधी मारे गए हैं, जो लंबे समय से वांछित थे। पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ के नेतृत्व में उसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिसमें कैश वैन लूट के मुख्य आरोपियों का अंत हो गया है। कुशीनगर के तमकुहीराज थाना क्षेत्र के बसडीला बुजुर्ग गांव में बुधवार सुबह बिहार निवासी जितेंद्र प्रजापति ने अपनी 18 वर्षीय साली नैना कुमारी के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। पुलिस के मुताबिक करीब 11 महीने पहले मृतक की शादी नैना की बड़ी बहन से हुई थी और शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़कर शवों को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हरदोई के शाहाबाद में भारतीय सेना का जवान बनकर धोखाधड़ी करने और संदिग्ध बारात लाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मंडप में दुल्हन ने दूल्हे को पहचानने से इनकार कर शादी रोक दी। मध्य प्रदेश के छतरपुर से आई इस बारात का दूल्हा देवेंद्र सिंह परिहार निकला, जबकि पीड़िता से फोन पर खुद को राहुल मिश्रा बताकर सेना में तैनाती का दावा करने वाला युवक का कोई सुराग ही नहीं मिला। लड़की पक्ष के आक्रोश और हंगामे के बाद घायल दूल्हे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस ने 9 बारातियों को हिरासत में लेकर वैधानिक जांच और पूछताछ शुरू कर दी है। हमारी शादी कल 12 तारीख को तय हुई थी राहुल मिश्रा के साथ और वो सेना में थे बताया जा रहा था और शादी 12 तारीख की थी। अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ किया गया था और जो मेरे साथ लड़का धोखाधड़ी की है वो देवेंद्र परमार के नाम से, राहुल मिश्रा ना है और ना पिक में है, सब अलग अलग चीज़ें हैं। आपकी बात किससे होती थी? राहुल मिश्रा से। जो लड़का आया ये कौन था? देवेंद्र परमार। देवेंद्र सिंह परमार नाम है, गठियोरा छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं और 4-5 महीने पहले हम लोगों को एक फ़ोन कॉल के जरिए प्यार हुआ था, कंटिन्यू संपर्क में थे। इसके बाद इनकी बहन ने बोला कि नहीं, प्रिया ने ही बोला कि मैं अपने दीदी और जीजू से परेशान हूँ, ये लोग प्रॉपर्टी को लेकर कंटिन्यू परेशान करते हैं। और फिर इसके बाद हमारी दीदी से भी बात होने लगी, अंकिता से बातचीत होने के बाद इन लोगों ने शादी का बोल दिया। फिर परसों बोला हमसे कि यहाँ हमारे घर हल्दी कार्यक्रम है, कल आप लोग आ जाओ। कल हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद ये रिजभान होटल में स्वागत दिया गया, पानी आनी पिलाया गया। इसके बाद आधा घंटे बैठने के बावजूद जब हम लोग उनके घर पहुँचे तो फिर वहाँ पर हमारे साथ हमारे साथ मारपीट हुई। किस बात को लेकर मारपीट हुई? ये अभी कोई क्लियर नहीं हुआ। कितने लोग शादी बारात लेके आए थे? 13-14 लोग थे, 13 लोग। जो लापता है वो क्या नाम उनका? बूठे राजा, भैयन राजा और भूरे पटेल। मरीज पुलिस के द्वारा भर्ती कराया गया है, नाम देवेंद्र बता रहे हैं, जो बता रहे हैं कि जिसके साथ मारपीट हुई है, जिसका प्राथमिक उपचार किया गया है और मेडिकल लीगल प्रोसेस करके उसको आगे भेजा जाएगा। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले